भारत में अभी भी कई क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधा ठीक तरह से उपलब्ध नहीं है। इसका खामियाजा वर्तमान समय में कई स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। इसी संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं डिजिटल डिस्कनेक्ट, कि भाई डिजिटल रूप से इंडिया होना चाहिए था कनेक्ट, लेकिन है डिस्कनेक्ट, कि भाई डिजिटल रूप से भारत को जो है कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पुअर एक्सेस टू, ध्यान देना, एक्सेस के साथ में हम टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, कि भाई इंटरनेट आपकी पहुंच में है या नहीं है। पुअर एक्सेस का मतलब है कि भाई जो इंटरनेट की पहुंच है वो बहुत ही कमज़ोर है। पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट इन मैनी स्टेट्स मस्ट बी ब्रिज्ड अर्जेंटली टू हेल्प ई लर्नर्स। पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट इन मैनी स्टेट्स मस्ट बी ब्रिज्ड, मस्ट बी मतलब ज़रूर होना चाहिए। ब्रिज का मतलब है एक तरीके से खाई को पाटना। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल बना देना। पुल बना देने का मतलब है कि जो खाई थी बीच में, जो गैप था, उस गैप को भर देना, उसे हम बोलते हैं ब्रिज्ड। अर्जेंटली मतलब जितना जल्दी हो सके। टू हेल्प ई लर्नर्स, यहाँ पे ई लर्नर्स आया है स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरनेट के माध्यम से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं। तो यही एडिटोरियल कहना चाहता है कि पुअर एक्सेस टू द इंटरनेट इन मैनी स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों में जो इंटरनेट की पहुंच जो कि बहुत ही कमज़ोर है, उसे एक तरीके से पूरा किया जाना ज़रूरी है। कि भाई जो इंटरनेट की जो खाई निर्मित है ना कई क्षेत्रों में, उस खाई को भरा जाना ज़रूरी है तत्काल रूप से, ताकि जो ई लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प हो सके। आगे देखते हैं। द फुल रिपोर्ट ऑफ द एनएसओस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन ऑन एजुकेशन इन इंडिया। देखो ये जो एनएसओ है, इसने क्या किया, एक सर्वे किया, एक परीक्षण किया, सर्वे किया। उस सर्वे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि हाउस होल्ड का मतलब है ये जो घर होते हैं ना हमारे, उनको कहा जाता है हाउस होल्ड। सोशल कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग, कि भाई एजुकेशन का प्रत्येक घर में कितना उपभोग किया जा रहा है, यानी कि प्रत्येक घर कितनी एजुकेशन ले रहा है, उसका एक तरीके से उपभोग किया गया। कब से कब तक के लिए? फॉर जुलाई 17 से लेके जून 18 तक के लिए। तो ये जो सर्वे किया गया, इस सर्वे की जो रिपोर्ट है, ये क्या दिखाती है? हाइलाइट्स। ये रिपोर्ट जो है ना, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है, किस चीज़ को प्रदर्शित करती है? द पुअर स्टेट ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट एक्सेस, कि भाई विभिन्न घरों में जो कंप्यूटर है या फिर ये जो इंटरनेट की पहुंच है, इसका स्तर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। इन सेवरल स्टेट्स, विविध राज्यों में। द डिस्पैरिटीज़ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा असमानताएं, बहुत ही गहरी असमानताएं। द डिस्पैरिटीज़ आर ग्लेरिंग का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, कि भाई जो विभिन्न असमानताएं हैं ना, वो बहुत ही स्पष्ट हैं अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा का मतलब होता है, ये जो स्ट्रेटा है ना, ये है प्लूरल। ये प्लूरल है स्ट्रेटम का मतलब है लेयर, कोई भी परत। तो द डिस्पैरिटीज़ आर ग्लैरिंग, कि भाई जो भी असमानताएं हैं, जो भी विविधताएं हैं, वे बिल्कुल स्पष्ट हैं। अमंग डिफरेंट इकोनॉमिक स्ट्रेटा, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें, विभिन्न आर्थिक परतों की अगर हम बात करें, एज वेल, उनमें भी। द डिजिटल काजम दैट सेपरेट्स द प्रिविलेज्ड फ्रॉम द डिप्राइव्ड रिमेन्स अनब्रिज्ड। द डिजिटल काजम, इस काजम का मतलब है खाई या फिर दरार। द डिजिटल काजम, कि भाई एक तरीके से आप कह सकते हो कि भाई ये जो इंटरनेट की खाई है, इंटरनेट की ये जो दरार है, बहुत गहरी है। दैट सेपरेट्स, जो कि अलग करती है, द प्रिविलेज्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको कि विशेष सुविधाएं प्राप्त हैं, और डिप्राइव्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि वंचित हैं। देखो एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिप्राइव्ड, यहाँ लिखा हुआ है द प्रिविलेज्ड। द पुअर, द रिच, द पुअर का मतलब होता है गरीब लोग, द रिच का मतलब है अमीर लोग, द प्रिविलेज्ड का मतलब ऐसे लोग जिनको कि कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, द डिप्राइव्ड यानी कि ऐसे लोग जो कि वंचित हैं। तो पूरे की पूरे तबके को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। द रिच, द पुअर, द डिप्राइव्ड, द प्रिविलेज्ड। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो एक काज़म बना हुआ है ना, एक जो खाई बनी हुई है, एक जो दरार बनी हुई है, डिजिटल दरार बनी हुई है, यानी कि
कुछ लोग हैं जो कि सुविधा युक्त हैं, कुछ लोग हैं जो कि वंचित हैं इंटरनेट की सुविधाओं से। इनके बीच की जो दरार है, इनके बीच की जो खाई है, वो बहुत ही गहरी है, रिमेंस, और वो खाई जो है अभी भी बनी हुई है, रिमेंस अनब्रिज्ड। अनब्रिज्ड का मतलब है अभी भी उस खाई को पाटा नहीं गया है, यानी कि वो खाई अभी भी बनी हुई है। ईयर्स आफ्टर द ब्रॉडबैंड पॉलिसी ऑफ 2004, ये जो इंटरनेट की खाई है, कुछ विशेष अधिकार प्राप्त लोगों में और कुछ वंचित तबके में जो खाई बनी हुई है ना, इसको पाटने के प्रयास हमने 2004 से किए थे। ईयर्स आफ्टर द ब्रॉडबैंड पॉलिसी, 2004 में हम इंटरनेट से संबंधित एक ब्रॉडबैंड पॉलिसी लेके आए थे, लेकिन 2004 से आज हम 2020 में हैं, कई साल गुजर चुके हैं, इसके बावजूद भी इंटरनेट का ये जो गैप है अभी भी लगातार बना हुआ है। एंड इट्स इफेक्ट्स आर पेनफुली एविडेंट, और इसके जो प्रभाव हैं अभी भी आर पेनफुली एविडेंट, अभी भी प्रामाणिक रूप से देखे जा सकते हैं ड्यूरिंग द पेंडेमिक, इस कोरोना वायरस के दौरान। पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, इस वैश्विक महामारी के दौरान। एज क्यों? स्टूडेंट्स स्ट्रगल, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई स्टूडेंट्स जो है उन्हें अभी भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है टू लॉग ऑन टू ऑनलाइन क्लासेस, कि अभी भी कई स्टूडेंट्स हैं वे जो है अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इंटरनेट की ठीक कनेक्टिविटी न होने के चलते लॉग ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वाइल सम पुअरली कनेक्टेड स्टेट्स मे हैव इम्प्रूव्ड सिंस द सर्वे पीरियड, वाइल जबकि सम पुअरली कनेक्टेड स्टेट्स, कि भाई कुछ जो राज्य जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही कम है, जिन राज्यों में हो सकता है उन्होंने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर लिया हो। मैं हैव इम्प्रूव्ड, इसका मतलब है कि शायद हो सकता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कुछ राज्यों ने किया हो। भाई जब से सर्वे हुआ है ना, सिंस द सर्वे पीरियड, कि इस सर्वे पीरियड से अब तक की अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कुछ राज्यों ने थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया हो। लेकिन एडिटोरियल कहता है कि इंटरनेट के क्षेत्र में गैप जो है ना वो इतना ज़्यादा है, द गैप्स आर सो स्टार्क। यहाँ पे स्टार का मतलब है कि भाई गैप जो है वो इतना स्पष्ट है, इतना क्लियर है, दैट एनी डेवलपमेंट कुड ओनली बी मॉडेस्ट, कि दैट एनी डेवलपमेंट, कि किसी भी तरह का जो विकास है कुड हो सकता है, यहाँ कुड आया पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, ओनली बी मॉडेस्ट, यानी कि ज़्यादातर जो राज्य हैं इंटरनेट के क्षेत्र में इतने पिछड़े हुए हैं कि अगर वो थोड़ा बहुत विकास कर भी लें तो वह जो विकास है वह बिल्कुल मॉडेस्ट ही माना जाएगा। मतलब कोई अगर विकास भी कर लेते हैं ना तो वह भी कोई ज़्यादा विकास नहीं हो जाएगा, वो भी बहुत कम ही विकास में आएगा। ओनली इन दिल्ली, हिमाचल प्रदेश एंड केरला डिड द सर्वे फाइंड इंटरनेट एक्सेस एक्सीडिंग 50% फॉर अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड टेकन टुगेदर। अब देखो अगर हम बात करते हैं दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरला की, तो इन कुछ राज्यों में हमें देखने को मिला है ना, डिड द सर्वे फाइंड इंटरनेट एक्सेस, कि इन कुछ राज्यों में ये जो सर्वे किया गया उस सर्वे में देखा गया कि भाई ये जो इंटरनेट की पहुंच है, एक्सेस है, एक्सीड का मतलब है और बेहतर होना और थोड़ा बढ़ जाना, 50% फॉर अर्बन एंड रूरल हाउस होल्ड टेकन टुगेदर, कि अगर शहरी क्षेत्र की और ग्रामीण क्षेत्र की कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और केरल, ये कुछ राज्य हैं, इनमें जो इंटरनेट की पहुंच थी उस पहुंच में वृद्धि हुई है, कितनी? 50% से ज़्यादा। वाइल जबकि एक और अगर हम बात करें किन किन की, पंजाब की, हरियाणा की और उत्तराखंड की, एक्सीडेड 40%, इनमें इंटरनेट यूज़ करने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी कितनी देखने को मिली हमें? 40%। आगे देखते हैं, अनइम्प्रेसिव नंबर्स स्टिल। तो एडिटोरियल कहता है कि ठीक है 50% वृद्धि हमें देखने को मिली दिल्ली जैसे राज्यों में, 40% वृद्धि हमें देखने को मिली हरियाणा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में, लेकिन फिर भी ये जो वृद्धि है ना ये कोई प्रभावित करने वाली वृद्धि नहीं है। अनइम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है? जो प्रभाव डाले आप पे, अनइम्प्रेसिव मतलब अप्रभावकारी नंबर्स स्टिल। तो ये जो आंकड़े हैं अभी भी जो है कोई प्रभाव डालने वाले आंकड़े नहीं है, ये अभी भी कोई ऐसे आंकड़े नहीं जिनके बारे में हम कह सकें कि हाँ यार ज़बरदस्त इंक्रीज देखने को मिला है, नहीं। लार्ज स्टेट, कुछ बड़े राज्यों की अगर हम बात करें जैसे कि यूपी है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, हैड एक्सेस बिलो 20%, इनमें जो पहुंच थी इंटरनेट की वह 20% से नीचे थी। इन टुडेस मिलियो, ये जो शब्द आया ना इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना, मिलियो का, ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसका मतलब होता है वातावरण, आपके आसपास का जो वातावरण होता है ना उसे हम बोलते हैं मिलियो। तो इन टुडेस मिलियो नेट एक्सेस इज़ क्रिटिकल,
कि आज के वातावरण की अगर हम बात करें, आज के सामाजिक परिवेश की अगर हम बात करें, तो इंटरनेट की जो पहुंच है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कंसीडरिंग, क्यों? कंसीडरिंग का मतलब होता है ध्यान में रखते हुए, इस बात को ख्याल में लेते हुए, दैट इवन वेयर मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स आर अवेलेबल, कि भाई हम यहाँ तक अगर हम बात करें कि क्या, कि मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स जो हैं वे अवेलेबल हैं, इसके बावजूद भी, ये जो लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होने के बावजूद भी, दे कैन नॉट बी मीनिंगफुली यूज, कि भाई लैपटॉप और मोबाइल के उपलब्ध होने के बावजूद भी सार्थक तरीके से उनको प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, यूज्ड इन इट्स अब्सेंस, यानी कि इंटरनेट के अभाव में हमारे पास मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप होने के बावजूद उनका सार्थक तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता। अब इसको देखना थोड़ा, ये क्या है, थोड़ा सा एक एडिशनल जानकारी है। सम स्टेट्स प्रोवाइड देम, कि भाई कुछ राज्य जो है ना वे मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप प्रोवाइड कराते हैं। सम स्टेट्स प्रोवाइड देम अंडर स्टूडेंट, अंडर का मतलब है तहत, बोलते हैं ना इस योजना के तहत, तो उस तहत, वो अंडर का मतलब है यहाँ पे तहत, अंडर स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, वेलफेयर का मतलब है कल्याण, कि भाई ये जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए विभिन्न कल्याणकारी प्रोग्राम्स विभिन्न राज्यों के द्वारा चलाए जाते हैं, और इन कल्याणकारी प्रोग्राम्स के तहत कई स्टूडेंट्स को मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स वितरित किए जाते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप उपलब्ध होने के बावजूद भी उन मोबाइल और लैपटॉप्स का प्रयोग सार्थक पूर्ण तरीके से नहीं किया जा सकता इंटरनेट के अभाव के चलते। आगे देखते हैं। इफ़ नेट कनेक्टिविटी इज़ 5% to 10% इन रूरल ओडिशा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। अब देखो, अगर हम इन राज्यों की बात करें तो इनमें कनेक्टिविटी कितनी है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें, इन राज्यों के, ये जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल जो है, इनके खास करके ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो इनमें नेट कनेक्टिविटी कितनी है, सिर्फ 5 से 10% ओनली। तो ऐसे हालातों में ओनली अ स्लिम माइनॉरिटी, स्लिम माइनॉरिटी का मतलब है एक बहुत ही कम संख्या वाला अल्पसंख्यक वर्ग, है ना, यानी कि बहुत ही कम लोग हैं जो इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, खास करके इन रूरल क्षेत्रों में। कैन होप, कि वे आशा कर सकते हैं, कैन होप का मतलब है आशा कर सकते हैं कि भाई इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण जो लोग हैं उनमें से बहुत ही कम इस बात की आशा कर सकते हैं, टू डू एनी एकेडमिक वर्क, कि वे शैक्षणिक क्षेत्र में कुछ काम कर सकें, कि भाई वे अपनी ऑनलाइन स्टडी कर सकें। अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं ना तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। मैनी रिमोट लोकेशंस हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड पावर डेफिसिट। रिमोट लोकेशंस का मतलब है दूरस्थ स्थित क्षेत्र, लोकेशंस का मतलब हो गया स्थान या फिर क्षेत्र, रिमोट का मतलब है दूर, रिमोट लोकेशंस का मतलब है ऐसी लोकेशंस, ऐसे स्थान जो कि बहुत ही दूर दराज क्षेत्रों में स्थित हैं। तो मेनी रिमोट लोकेशंस हैव रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड पावर डेफिसिट, तो कई दूरस्थ के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ठीक तरह से पावर सप्लाई नहीं है। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वसनीयता, यानी कि एक तरीके से ये जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ना, इस पर जो है आप निर्भर नहीं रह सकते, इस पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, है ना। कई जगह पे पावर ही ठीक तरह से सप्लाई नहीं मिल पा रही है। मेकिंग इट मतलब बनाते हुए, निर्मित करते हुए, मेकिंग इट अ चैलेंज टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन। अब जिन दूर दराज के क्षेत्रों में पावर ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर दिक्कत ये आ रही है, मेकिंग इट अ चैलेंज, एक चैलेंज खड़ा हो रहा है, एक चुनौती हमारे सामने खड़ी हो रही है। क्या? टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल का मतलब है कि भाई जो आपके पास जो कोई गैजेट्स है ना वह कार्य करता रहे, उसको बोलते हैं कि भाई हाँ ये गैजेट्स अगर काम कर रहा है तो ये ऑपरेशनल स्टेट्स में है। टू कीप गैजेट्स ऑपरेशनल इवन ऑफलाइन, यहाँ तक कि अगर विद्यार्थी ऑफलाइन भी अगर काम करना चाहते हैं तब भी वे उनके जो गैजेट्स हैं वह ऑपरेशनल नहीं है, यानी कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। जब आपके पास पावर ही नहीं है तो इंटरनेट की बात तो छोड़ो, ऑफलाइन भी अगर आप काम करना चाहते हो तो ऑफलाइन काम करना भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ है। आगे देखते हैं। Prime Minister Modi has acknowledged the digital divide by announcing in his Independence Day address that all villages would be connected with optical fiber cable in 1000 days. Prime Minister Modi has acknowledged. Acknowledged का मतलब होता है स्वीकारना, मानना। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्वीकारा है, किस बात को स्वीकारा है? द डिजिटल डिवाइड, कि हाँ
वास्तव में भारत में ये जो डिजिटल डिवाइड जो है ना, डिवाइड का मतलब क्या है, एक तरीके से वही कि भाई एक विभाजन, एक खाई, यानी कि एक इंटरनेट की खाई जो है मौजूद है। यानी कि कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर कुछ लोग आप कह सकते हो, जिनको कि इंटरनेट की बहुत ही बेहतरीन अवसर उपलब्ध है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं उन्हें इंटरनेट के उतने बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं है। तो एक खाई मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बात को माना है बाय अनाउंसिंग, ये घोषणा करते हुए, इन हिज इंडिपेंडेंस डे एड्रेस, एड्रेस का मतलब है यहाँ पे संबोधन, कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपना एक संबोधन दिया। उस संबोधन में ये घोषणा करती कि उन्होंने इस घोषणा को करते हुए कौन सी घोषणा की कि हाँ, भारत में डिजिटल डिवाइड मौजूद है। और उन्होंने कहा साथ ही साथ घोषणा करते हुए दैट ऑल विलेजेस वुड बी कनेक्टेड, कि भारत के सारे गांवों को जोड़ा जाएगा विथ ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राप्त होती है ना। ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राप्त होती है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है इंडिपेंडेंस डे के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने इस बात को कहा है कि भाई सभी गांवों को जो है इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से। कितने दिनों के भीतर? इन 1000 डेज, 1000 दिनों के भीतर भीतर समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को, समस्त गांवों को ऑप्टिकल केबल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। आगे देखते हैं दिस टारगेट। अब मिस्टर मोदी का ये जो टारगेट है ना, रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग का मतलब है दर्शाते हुए, इनहेंस्ड, इनहेंस्ड का मतलब है बढ़ा हुआ, उन्नत, है ना। और किसी चीज़ को आप और ज़्यादा बढ़ा देते हो ना, और ज़्यादा विकसित कर देते हो किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं इनहेंस्ड। रिफ्लेक्टिंग इनहेंस्ड एम्बिशन, एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा। तो ये जो टारगेट मिस्टर मोदी ने सेट किया है ना, ये जो मिस्टर मोदी ने बताया है कि भाई 1000 दिनों के भीतर हम सारे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको इंटरनेट से जोड़ेंगे। तो ये क्या दिखाता है ये टारगेट? रिफ्लेक्टिंग इनहेंस्ड एम्बिशन, ये हमारी एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा, ये हमारी बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। फॉलोस, और ये जो टारगेट है ये फॉलो करता है, किस चीज़ को फॉलो करता है? दिस टारगेट फॉलोस द वन, उस टारगेट को फॉलो करता है। यहाँ पे वन आया है टारगेट के लिए, कि भाई वर्तमान में हमने ये जो टारगेट निर्धारित किया है, ये टारगेट उस टारगेट को फॉलो करता है, ये टारगेट उस टारगेट को अनुसरण करता है जो टारगेट हमने 2011 में सेट किया था। वन सेट इन 2011 टू लिंक, टू लिंक मतलब कनेक्ट करने के लिए पंचायत, विभिन्न पंचायत को इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए 2011 में हमने एक टारगेट सेट किया था। यह, और वर्तमान में जो मिस्टर मोदी ने टारगेट सेट किया है, यह उसी टारगेट का अनुसरण करता है। टू लिंक पंचायत थ्रू अ नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। तो 2011 में हमने प्लान बनाया था कि भाई हमारे देश की जितनी भी पंचायत है उनको जोड़ा जाएगा, किसके माध्यम से? थ्रू ए नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, कि भाई पूरा एक राष्ट्रव्यापी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाया जाएगा और उसके माध्यम से सारी पंचायतों को जोड़ा जाएगा। ये प्लान, ये योजना हमने 2011 में बनाई थी, ये टारगेट हमने 2011 में सेट किया था। और वर्तमान में मिस्टर मोदी ने 1000 दिनों के माध्यम से समस्त गांवों को जोड़ने का जो प्लान सेट किया है वह इसी प्लान को फॉलो करता है। टू रेज, और ये जो प्लान 2011 में, ये जो टारगेट हमने 2011 में सेट किया था ना विभिन्न पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ने का, ये प्लान हमने क्यों सेट किया था? टू रेज, यहाँ पे रेज का मतलब है बढ़ाना, उठाना किसी चीज़ को और ज़्यादा। टू रेज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़, कि भाई ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ हैं, हमारी जो प्रशासनिक क्षमताएं हैं, इन प्रशासनिक क्षमताओं को और ज़्यादा उठाने के लिए, इन प्रशासनिक क्षमताओं में और ज़्यादा सुधार लाने के लिए, थ्रू किसके माध्यम से? इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है एक तरीके से आधारभूत ढांचा, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी आधारभूत ढांचा, कि भाई ये जो सूचना से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर है, सूचना से संबंधित जो आधारभूत ढांचा है, इसे मजबूती देने के लिए, प्रशासनिक क्षमता में सुधार लाने के लिए हमने ये टारगेट सेट किया था कि भाई 2011 में हम क्या करें, कि एक टारगेट बनाएं और जिसके माध्यम से हम क्या करें, सारी पंचायतों को जोड़ें। आगे देखते हैं। एविडेंटली, यानी कि प्रामाणिक रूप से हमें क्या देखने को मिला? एविडेंटली
सक्सेसिव गवर्नमेंट्स का मतलब, सक्सेसिव का मतलब क्या है, एक के बाद एक जो आता है ना उसको बोलते हैं क्रमशः, लगातार, है ना, एक के बाद एक जो आता जाता है ना उसको बोलते हैं सक्सेसिव गवर्नमेंट। कि भाई क्या हुआ कि फिर इसके बाद में जो गवर्नमेंट आती चली गई 2011 के बाद में, जो लगातार जो सरकारें आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव ड्रॉप्ड द बॉल। अभी देखो ये जो लिखा हुआ ना, ये एक ईडियम है हमारी, क्या, ड्रॉप्ड द बॉल। क्या मतलब होता है ड्रॉप द बॉल का? ड्रॉप द बॉल का मतलब होता है कि आपका जो प्लान था ना उसको क्या किया आपने, ठीक तरह से हैंडल नहीं किया, आपने कुछ मिस्टेक कर दी। आपने क्या किया, उस प्लान को ठीक तरह से हैंडल करना था लेकिन आपने लापरवाही दिखाई, आपने उस प्लान को जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से आपने उस प्लान को हैंडल नहीं किया, आपने जो है कुछ मिस्टेक कर दी। तो वही, हमने प्लान तो ठीक किए, हमने टारगेट तो अच्छे बनाए, लेकिन जो लगातार सरकारें आई उन्होंने इन प्लान्स को ठीक तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया, उन्होंने लापरवाही बरती। स्टेट्स हैव नॉट शोन द अलेक्रिटी। अलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, किसी काम को करने में शीघ्रता दिखाना, उसे कहा जाता है अलेक्रिटी। स्टेट्स हैव नॉट शोन द अलेक्रिटी टू मेक अ बिग लीप। अब ये जो लिखा हुआ है ना बिग लीप, इस बिग लीप का मतलब होता है एक लंबी छलांग। आइदर तो न तो जो राज्य है उन्होंने किसी तरह की कोई तत्परता दिखाई कि भाई राज्य जो है बढ़ चढ़ के भाग लेते और एक लंबी छलांग लगाते इंटरनेट के क्षेत्र में, है ना। एंड द डेफिसिट हैज़ नाउ डील्ड अ ब्लो टू स्टूडेंट्स। और ये जो कमी बनी हुई है इंटरनेट के क्षेत्र में, डेफिसिट का मतलब है घाटा, कमी, और ये जो इंटरनेट के क्षेत्र में जो कमी बनी हुई है, हैज़ नाउ डील्ड ए ब्लो, उसने एक धक्का पहुंचाया है स्टूडेंट्स को, है ना। डील्ड ए ब्लो का मतलब होता है धक्का पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, है ना। एक तरीके से मार पड़ी है स्टूडेंट्स पे, ये जो विभिन्न स्टूडेंट्स हैं ना इन पर एक तरीके से बहुत ही करारी मार पड़ी है, इन पर बहुत ही गहरी चोट हुई है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई विभिन्न जो राज्य थे उन्होंने किसी तरह की कोई तत्परता नहीं दिखाई कि राज्य जो है आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते और एक लंबी छलांग लगाते इंटरनेट के माध्यम में, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये जो कमी बनी रही, हैज़ नाउ, उस कमी ने अब क्या किया है, डील्ड ए ब्लो टू स्टूडेंट्स, इस कमी ने अब विभिन्न स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाया है। टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, मेकअप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, कि भाई ठीक है जो हो गया सो हो गया। मेकअप का मतलब है हर्जाना भरना, क्षतिपूर्ति करना, भरपाई करना। टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम, कि भाई जो समय खो गया, जिस अवसर का फ़ायदा हमें उठाना था और ये इस इंटरनेट के गैप को हमें भरना था वो नहीं भर पाए, तो जो अवसर हमने गंवा दिया, जो समय हमने गंवा दिया, उसकी भरपाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टू मेकअप फॉर लॉस्ट टाइम। कनेक्टिविटी फॉर एजुकेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, कि भाई कनेक्टिविटी है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से इंटरनेट कनेक्टिविटी है खास करके एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, मस्ट बी प्रायोरिटाइज्ड, इसे प्राथमिकता दिया जाना चाहिए, है ना। मस्ट बी मतलब बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम एजुकेशन कनेक्टिविटी को बढ़ावा दें, हम इंटरनेट कनेक्शन को खास करके एजुकेशन के लिए बढ़ावा दें। मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। मैप, यहाँ पे मैप का मतलब क्या है, जैसे आप मानचित्र बनाते हो ना, तो मैप का मतलब एक एक चीज़ को देखना और निर्धारित करना, बिल्कुल एकदम कि हाँ ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इतनी ज़रूरत है, यहाँ पे इसको निर्धारित करना। तो ये है मैपिंग का मतलब, बिल्कुल एकदम खाका तैयार कर देना। मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन द एनएसओ डेटा विल हेल्प। तो देखो एनएसओ के माध्यम से जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उन आंकड़ों को देखकर हमें प्रत्येक ज़िले को जो है देखना चाहिए, है ना। प्रत्येक ज़िले को जांचना चाहिए कि भाई कौन सा ज़िला, किस ज़िले को कितनी इंटरनेट की आवश्यकता है, कितनी कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ये जो एनएसओ के आंकड़े हैं ये हमारी मदद करेंगे, विल हेल्प आइडेंटिफाई, यह पहचानने में, उन क्षेत्रों को पहचानने में, वेयर चिल्ड्रन डू नीड इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी, कि भाई एनएसओ के जो आंकड़े हैं वह यह पहचानने में हमारी मदद करेंगे कि कहाँ पर जो बच्चे हैं उन्हें इक्विपमेंट चाहिए, गैजेट्स चाहिए, और कहाँ जो है ज़्यादा कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो हम एनएसओ के आंकड़े हमारी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं कि एनएसओ के आंकड़ों के माध्यम से हम क्या करें, हम यह पहचानें कि भाई कहाँ किस चीज़ की कितनी कनेक्टिविटी की, कितने इक्विपमेंट्स की चाहिए, और उसके माध्यम से एक क्या करें, हम एक मैपिंग तैयार करें, है ना, एक खाका तैयार करें और उतनी सप्लाई उस क्षेत्र को हम प्रोवाइड कराएं। Such efforts have been launched globally in the wake of COVID-19। कोविड-19 के चलते, ये जो लिखा हुआ है ना इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के फलस्वरूप, के कारण, के चलते, कोविड-19 के चलते इस प्रकार के प्रयास हर जगह शुरुआत की गई है, वैश्विक रूप से इस तरह के प्रयासों की शुरुआत की गई है कि जहाँ जहाँ संभव हो पा रहा है वहाँ वहाँ देखा जा रहा है, सर्वे किया जा रहा है, और
विभिन्न स्टूडेंट जो खास करके जो दूर दराज के क्षेत्र में हैं उन तक इंटरनेट कनेक्टिविटी को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सच एफर्ट्स हैव बीन लॉन्च्ड ग्लोबली इन द वेक ऑफ कोविड-19 के चलते इस तरह के प्रयास समूचे विश्व में किए गए हैं। सम इन पार्टनरशिप विथ द टेलीकॉम सेक्टर, और कुछ जो प्रयास किए जा रहे हैं ना वह साझेदारी के साथ किए जा रहे हैं विथ द टेलीकॉम सेक्टर, कि भाई ये जो हमारे विभिन्न टेलीकॉम क्षेत्र है ना, हमारा जो टेलीकॉम क्षेत्र है ना, इसमें भी जो विभिन्न कंपनीज़ हैं, इन कंपनीज़ के साथ मिलकर साझेदारी के साथ जो है प्रयास किए जा रहे हैं टू लेवरेज। इस लेवरेज का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, है ना, मैक्सिमम, है ना, किसी चीज़ का अपने एडवांटेज के लिए प्रयोग, किसी चीज़ को अपने एडवांटेज के लिए प्रयोग लाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना, उसको कहा जाता है लेवरेज। टू लेवरेज इट्स कैपेसिटी, कि भाई ये जो हमारा टेलीकॉम क्षेत्र है ना, इसमें काफ़ी सारी क्षमताएं हैं, इन क्षमताओं का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है फॉर सर्वे, है ना, सर्वे किया जा सकता है, एंड मैपिंग। तो विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट की क्या पोजीशन है उसका सर्वे करने के लिए और मैपिंग करने के लिए, मतलब मैपिंग का मतलब मैंने बताया ना आपको, एक खाका तैयार करना कि भाई किस क्षेत्र को कितनी ज़रूरत है ना, एक तरीके से मानचित्रण करना चीज़ों का। तो हम क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों में पार्टनरशिप के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हमारे टेलीकॉम सेक्टर का। सम कंपनीज इन इंडिया हैव मेड द वैल्यूएबल सजेशन, कि भारत में टेलीकॉम क्षेत्र से जुड़ी हुई जो विभिन्न कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया है, हैव मेड द वैल्यूएबल सजेशंस, उन्होंने बहुत ही एक तरीके से कीमती सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है, दैट देयर यूज्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, भाई विभिन्न कंपनीज का कहना है कि भाई उनके जो प्रयोग किए हुए, उनके जो पुराने कंप्यूटर्स हैं ना, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। कुड बी, ऐसा हो सकता है, कुड बी रिफर्बिश। रिफर्बिश का मतलब क्या होता है, रिफर्बिश का मतलब होता है कि भाई आपके पास जो पुराना उपकरण है ना, उसी में क्या किया आपने, थोड़ा बहुत रिपेयर किया और उसको जो है नया बना दिया, उसको बोलते हैं रिफर्बिश कर देना। एंड डोनेटेड, तो विभिन्न कंपनीज ने सुझाव दिया है कि भाई हमारे पास जो पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स उपलब्ध हैं उनको रिफर्बिश किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हम इनको डोनेट करने के लिए तैयार हैं। फॉर विच गवर्नमेंट नीड्स टू ओपन अ प्रोग्राम, लेकिन ऐसा हो सके इसके लिए सरकार को ज़रूरत है कि सरकार एक प्रोग्राम को लॉन्च करे, कि भाई एक सरकार कोई एक प्रोग्राम बनाए, उस प्रोग्राम के तहत विभिन्न कंपनीज जो कि अपने पुराने कंप्यूटर्स को डोनेट करना चाहती है, उन कंप्यूटर्स को लिया जाए, उनको रिफर्बिश किया जाए और उन कंप्यूटर्स को जहां ज़रूरत है वहां पहुंचाया जाए। ऑन द नेटवर्क टेक्नोलॉजी फ्रंट, कि भाई ये जो इंटरनेट नेटवर्क की बात है ना, इंटरनेट एक तरीके से इंटरनेट नेटवर्क तकनीकी मोर्चा, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई नेटवर्क टेक्नोलॉजी क्षेत्र की अगर हम बात करें ना, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र में जो नेटवर्क की अगर हम बात करें, अ न्यू गीगाबिट स्पीड वायरलेस फाइबर स्टैंडर्ड इज बीइंग व्यूड इन डेवलप्ड कंट्रीज एज ए लीप फ्रॉग। लीप फ्रॉग का मतलब है एक लंबी छलांग, ए लीप फ्रॉग का मतलब एक लंबी छलांग, ऑप्शन टू लिंक इन एक्सेसिबल एरियाज, कि तकनीकी के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो एक नया ऑप्शन हमारे सामने निकल के आया है, गीगाबिट स्पीड या फिर वायरलेस फाइबर, है ना, ये जो वायरलेस फाइबर का जो कंसेप्ट नया निकल के आया है ना, स्टैंडर्ड इज बीइंग व्यूड, इसको देखा जा रहा है। बीइंग व्यूड का मतलब इसे देखा जा रहा है, यानी कि ये जो वायरलेस फाइबर का जो कंसेप्ट है इसे देखा जा रहा है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में, एज ए लीपफ्रॉग, एक लंबी छलांग की तरह, है ना, एक ऐसा ऑप्शन नज़र आ रहा है। वायरलेस फाइबर का जो कंसेप्ट है ना, इसके माध्यम से एक ऐसा ऑप्शन नज़र आया है टू लिंक इन एक्सेसिबल एरियाज। इन एक्सेसिबल का मतलब है ऐसे क्षेत्र जहां तक पहुंचना मुश्किल है। इन एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब है जहां आप पहुंच सकते हो, है ना, जहां आपकी पहुंचे। तो जो दूर दराज के बड़े ही दुर्गम क्षेत्र हैं जहां तक पहुंचना मुश्किल है, उन मुश्किल क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए जो विकसित क्षेत्र हैं, उन विकसित क्षेत्रों में वायरलेस फाइबर नाम की जो टेक्नोलॉजी है इसे एक लंबी छलांग के रूप में देखा जा रहा है। इट इन्वॉल्व्स हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम, कि भाई ये जो वायरलेस फाइबर की हमने बात की ना, जिसमें गीगाबिट स्पीड मिलती है हमें, है ना, तो इसमें क्या शामिल है, ये जो वायरलेस फाइबर, इसमें शामिल है हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज, विस्तार, है ना, ई एंड वी बैंड्स, है ना, ये एक थोड़े से टेक्नोलॉजिकल टर्म है कि भाई हाई कैपेसिटी स्पेक्ट्रम, कि भाई ये जब हम ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो इसकी क्षमता जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसके माध्यम से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलती है। एंड इज़ कमर्शियली नॉट कंटेंशियस, इसके अलावा ये जो वायरलेस फाइबर का ये जो कॉन्सेप्ट है, इज कॉमर्शियली,
व्यापारिक रूप से, नॉट कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, कि भाई ये जो है एक विवादास्पद भी नहीं है ना, कि भाई इस पर कई क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पर काफ़ी सारे जो है विवाद पैदा हो जाते हैं, कि भाई हमारा हमारा टावर यहाँ लगेगा, विभिन्न कंपनीज में जो है विवाद पैदा हो जाते हैं। तो ऐसा कोई विवादास्पद क्षेत्र भी इसमें नहीं देखने को हमें मिलता है। एंड इज कमर्शियली नॉट कंटेंशियस, कि भाई व्यापारिक रूप से भी यह विवादास्पद नहीं है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट ऑल पॉसिबिलिटीज़, कि भाई सरकार को ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक एट ऑल पॉसिबिलिटीज़, कि विभिन्न जो संभावना है उन सारी विभिन्न संभावनाओं पर सरकार को विचार करने की ज़रूरत है। एंड गो इनटू ओवर ड्राइव, ओवर ड्राइव का मतलब होता है और ज़्यादा प्रयास करना, और ज़्यादा एफर्ट लगाना, है ना, और ज़्यादा हार्डवर्क करना, उसे हम बोलते हैं ओवर ड्राइव। एंड गो इनटू ओवर ड्राइव टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, और सरकार को और ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। टू ब्रिज, पाटने के लिए, मैंने बताया ना, ब्रिज का मतलब है पुल तैयार करना, पाटना, जो खाई है ना, जो खाई बनी हुई है उस खाई को भरना। टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, डिजिटल डिवाइड, कि भाई एक तरीके से ये जो इंटरनेट का एक तरीके से विभाजन हमें देखने को मिलता है, ये जो इंटरनेट की खाई जो निर्मित है ना एक तरीके से, कि कुछ लोगों को इंटरनेट की सुविधाएं प्राप्त हैं और ज़्यादातर लोग इंटरनेट की सुविधाओं से वंचित हैं। तो ये जो खाई है, इस खाई पर पुल बनाने के लिए, इस खाई को ब्रिज करने के लिए, इस खाई को पाटने के लिए सरकार को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ओवर ड्राइव करने की ज़रूरत है। तो और उन ओवर ड्राइव करने के लिए, और ज़्यादा काम करने के लिए सरकार को सभी संभावनाओं पर विचार करने की ज़रूरत है।